जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, इसमें हमने ये तय किया है, हमने ये देखा कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब एक मीटिंग से है और नागपुर अधिवेशन हुआ था और इसी नागपुर अधिवेशन में गांधी जी को क्या बनाया गया, नेता। गांधी जी को क्या बनाया गया, नेता बनाया गया कि गांधी जी ही इस आंदोलन को अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के क्या थे, लीडर थे, नेता थे। और गांधी जी ने इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया। क्या तैयार किया, प्रारूप यानी कि ड्रॉप तैयार किया। प्रारूप या ड्रॉप का मतलब यह होता है कि आंदोलन को कैसे चलाना है और कौन कौन से कार्यक्रम किए जाने हैं और कौन कौन से कार्यक्रम नहीं किए जाने हैं। तो यहां पर प्रारूप में दो चीजें थी जो मैंने आपको बताया था। एक आपका कौन सा पक्ष, सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि आपका क्या करना है, क्या आपका करना है। ठीक है, सकारात्मक, या इसी को हमने कहा था रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, रचनात्मक का मतलब यह बेटा कि आंदोलन के साथ साथ यही एक अवसर है जिसमें हम अपने देश की मजबूती को बढ़ाएं, आधार प्रदान करें, वो सारे तत्वों को आगे बढ़ाएं जो आपका नकारात्मक भाव पैदा करती है। और नकारात्मक का मतलब है, नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, नकारात्मक पक्ष का मतलब है कि हमें अंग्रेजों का क्या करना है, विरोध करना है। क्या करना है आपका, विरोध। मतलब विरोध तभी होगा जो वो कहते हैं वो हमें नहीं करना है। मतलब क्या नहीं करना है, इस बात को गांधी जी ने इन दोनों पक्षों में शामिल किया और उन्होंने बढ़िया दोनों भागों को अलग अलग भागों में बांट दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए इसको इस पॉइंट से समझिएगा। सबसे पहला हम देखते हैं आपका सकारात्मक पक्ष। क्या है आपका सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में गांधी जी ने क्या कहा कि हमें आंदोलन को बढ़ावा देने के साथ साथ कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए सकारात्मक पक्ष में सबसे पहला हमें काम क्या करना है, तो सबसे पहला गांधी जी ने कहा कि हमें आपका राष्ट्रीय, ठीक है, किस पर, आपका राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, पहला सकारात्मक पक्ष में बहुत सारे बेटा जो भी चीजें आएगी दिमाग में रखना। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना। क्यों, क्योंकि शिक्षा ही सब चीज का आधार है, शिक्षा ही सब चीज का आधार है। एक तरफ दोनों पक्षों को समझो तो एक साथ आपको आसानी से समझ में आएगा। एक है आपका सकारात्मक और एक क्या है आपका नकारात्मक। देखिए दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा तो और आपको अच्छा। नकारात्मक मतलब क्या नहीं करना है। तो यहां पर क्या कहा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाइकॉट। क्या करेंगे आपका, बाइकॉट, बहिष्कार करेंगे। तो किसका किसका बहिष्कार करोगे, तो ए अंग्रेजी शिक्षा का। किसका बहिष्कार करोगे, अंग्रेजी। अंग्रेजी शिक्षा का मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए बनाया है उन सबका क्या करो, बाइकआउट करो। कि आज से कोई भी हमारा जो आपका भारतीय है या जो स्टूडेंट है वो आपका इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश माध्यम से अंग्रेजी पैटर्न से पढ़ाई नहीं करेगा। समझ आ रहा है। और जब आप अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव भी करना पड़ेगा। मतलब आपको राष्ट्रीय शिक्षा को क्या देना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा को अगर आप महत्व दोगे तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा, स्कूल। क्या बनवाना पड़ेगा, स्कूल। और कॉलेज क्या बनाना पड़ेगा, कॉलेज का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तभी तो आप पूर्ण पाओगे ना जिसमें, तभी तो हो पाएगा काम। आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं आज के बाद से खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोल रहे हो, तो शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को समझना है। एक तरफ गांधी जी बोल रहे हैं कि बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, तो बाइकआउट में तो बहुत सारे। पहले हम किसको बोल रहे हैं, आपका अंग्रेजी शिक्षा का बाइकआउट करो पहला। और इसके लिए आपको स्कूल कॉलेजों का क्या करना है, निर्माण करना है। समझ में आ रहा है। दूसरा, तीसरा आपका क्या कहा, दूसरा गांधी जी ने क्या कहा, आपका सरकारी नौकरी जो कि अंग्रेजों ने हमें दिया है, गवर्नमेंट जॉब, उसका भी बाइकआउट कर दो। सरकारी नौकरियों का बाइकआउट कर दो। सरकारी नौकरी जो अंग्रेज ने दी है उसको क्या कर दो, त्याग कर दो। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी को छोड़ दो, तो यहां पर आपका एक बात यह भी रखना पड़ेगा कि अगर आप सरकारी नौकरी को छुड़वा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे ना भाई, उनको वहां से पैसा आता था। इसलिए यहां पर गांधी जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। किस पर बल दिया, सेल्फ डिपेंड, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। मतलब ये कहा कि अब आपको स्वयं क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और स्वयं आपको अपने लिए कुछ ना कुछ नौकरी ढूंढना है, कुछ ना कुछ संसाधन जुटाना है। आपको इन पर अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा यह भी कहा कि अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो हमको टाइटल थे उन उपाधियों का क्या करना है, त्याग करना है।
जितने भी बड़े बड़े उपाधि अंग्रेजों ने आपको दिए होंगे, किसी को राजा, किसी को कैसर हिंद, किसी को राय बहादुर, किसी को राय साहब, जो भी टाइटल अंग्रेजों ने दिया होगा उसके मुंह पे मार दो टाइटल कि हमको नहीं चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अंग्रेजों के बिना भी हम भारत में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर यह साबित करने में हम सक्षम हो गए तो हम क्या मांग रहे हैं? स्वराज। मतलब हम खुद का शासन चला सकते हैं, हम खुद सर्वाइव कर सकते हैं, ये प्रूव करना है। तो यहां पर उपाधियों का त्याग करवा दिए। और यहां पर गांधी जी ने क्या कहा? हम केवल ब्रिटिश सरकार, हमेशा याद रखना, केवल ब्रिटिश प्रोडक्ट नहीं, सारे उत्पादों का, विदेशी उत्पादों का क्या करना है? बहिष्कार करना है। जितने भी विदेश में बनने वाली चीजें भारत में आकर बिकती है उन सभी चीजों का क्या करना है? बाइकआउट करना है। अगर आप विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हो तो आपको किस पर बल देना होगा? स्वदेशी उत्पाद। क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी उत्पाद का निर्माण, यानी इंडियन प्रोडक्ट को आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, इनका प्रोडक्शन करना होगा। और अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? उद्योग। तो हमको किसका निर्माण करना है? उद्योगों का निर्माण। देखो दोनों पक्ष है ना बेटा। अगर आपको नकारात्मक पक्ष समझ में आ रहा है तो आपको सकारात्मक पक्ष भी समझ में आएगा कि क्या करना नहीं है, और अगर उसका कर रहे हैं तो उसका विकल्प क्या है। समझ में आ रहा है? अगर यहां पर गांधी जी कह रहे हैं ई ऑप्शन में कि हमें न्यायालयों का, कोर्ट को बाइकआउट करना है, न्यायालय का बहिष्कार करो। ऐसा न्यायालय हमारे कोई काम का नहीं जहां पर अंग्रेजों का चलता हो, बाइकआउट करो। मान लो न्यायालय का काम क्या है? दो लोगों के बीच का मतभेद को सॉल्व करना। अगर मान लो इस दौरान आप न्यायालय में जा रहे हो, आपका वहां पर सारी चीजें सुनवाई हो रही है, लेकिन अगर आप न्यायालय का बाइकआउट कर रहे हो और अचानक दो लोग लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसा करोगे? कौन समाधान करेगा? तो गांधी जी ने कहा समाधान होगा, और ये कहां पर होगा? पंचायतों में। कहां होगा? पंचायत। इसी का नाम दिया है नेशनल पंचायत या आपका राष्ट्रीय पंचायत। हालांकि इंग्लिश में राष्ट्रीय ही लिखते हैं, फिर भी याद रखना पंचायत का मतलब है कि छोटे मोटे मुद्दे ग्राम पंचायतों में ही निपटाया जाएगा। हम कहीं से भी अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें आपका चल रही है। इसके अलावा जैसे और देखोगे तो अंग्रेजी शिक्षा हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, उपाधि का त्याग हो गया। खासकर इसमें यह कहा गया एडवोकेसी को आपका छोड़ दीजिए, यानी किसका? आपका वकालत का त्याग कर दो। खासकर ज्यादा लोग कहा कि हमें वकालत का त्याग करना चाहिए, इसलिए कई लोगों ने अपनी एडवोकेसी या वकालत का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उपाधियों का क्या कर दो? त्याग कर दो। मतलब हर चीजों का मेन मुद्दा क्या है बेटा इसमें? बाइकआउट। क्या है आपका? बाइकआउट। याद रखना सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? बाइकआउट। अगर आदमी के पास अगर कोई विकल्प नहीं है तो उनके सारे चीजों का क्या करो? बाइकआउट कर दो। नहीं चाहिए हमको फिर नौकरी, नहीं चाहिए हमको पैसा, हम कर लेंगे, आत्मनिर्भर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर गांधी जी देखो, उस बताया था ना, पुरुष तो पुरुष, महिला लोग भी ब्रिटिश सरकार को देखते थे ना, तो बताया था चूल्हे में क्या डाल देते थे? पानी। हाँ, हट रे, तुम्हारे मुंह को कौन देखे। मतलब इतना ज्यादा बाइकआउट करने लगे थे ब्रिटिश सरकार का। और यही कारण था कि इस आंदोलन पर ना सभी की नजर टिकी थी भारत में। ये ऐसा आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार को झुकने पर क्या कर देगी? मजबूर कर देगी। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, हमने पंचायत बना लिया, हमने उद्योग बना लिए, हमने स्वदेशी उत्पाद इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंड। इसके अलावा देखो और कितनी अच्छी बात है। ये तो नकारात्मक पक्ष की जगह क्या है? सकारात्मक है। लेकिन अन्य सकारात्मक पक्षों में देखो बेटा क्या और कहा महात्मा गांधी जी ने, और कहा कि ये तभी संभव है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में पहला, जब हमारे बीच आपका रिलीजन, आपका यूनिटी होगा, यानी कि क्या होगी? धार्मिक एकता पर बल दिया उन्होंने। कहा कि ये तो सेकेंडरी है, लेकिन हमें सबसे पहले एक होना पड़ेगा। अगर हम टूटे तो अंग्रेज को 2 मिनट लगेगा हम लोगों को तोड़ने में। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म के लोग हो भारत में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आओ सभी एक ही मंच पर क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ, क्योंकि ये मुद्दा केवल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये मुद्दा पूरे भारतीयों का है। इसलिए उन्होंने धार्मिक एकता को क्या किया? बढ़ावा दिया। दूसरा कहा कि जब आप कोई संसाधनों का प्रयोग करते हो, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज जब आप प्रयोग करते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज आपके आने वाले पीढ़ी भी करेंगे। आज आप मनमारे आप जल का उपयोग कर रहे हो, आज मनमारे कोयला निकाल रहे हो, पॉल्यूशन फैला रहे हो, लेकिन सोचो आने वाले 50-100 साल में आपकी इसी पीढ़ी को इसी जमीन पर रहना है ना। इसलिए तो बोलते हैं संसाधनों का उचित प्रयोग किया करो, क्योंकि आज आप इसलिए इन चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने इन संसाधनों को आपके लिए छोड़ के गया है। इसलिए आपको भी अपनी पीढ़ी का क्या रखना पड़ेगा? ध्यान। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा सब चीज ठीक है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं किस पर फोकस करना है? पर्यावरण पर भी क्या देना है? ध्यान देना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर। इसलिए गांधी जी का सपना स्वच्छता मिशन, देखो ना, गांधी जी हर चीजों में क्या स्वच्छ भारत का सपना देखते थे। तो यहां पर किस पर बल दिया है? पर्यावरण। गांधी जी ने कहा और साथ साथ हमें एक दूसरे के स्वास्थ्य को भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना। हमें मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ानी पड़ेगी। जो बीमारियों से लोग मर जाते हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ऐसे लोगों की सेवा करो। अगर तुम खाली बैठे हो, कोई आपके सामने बीमार व्यक्ति है, उनको सेवा करो, उनको सहानुभूति दो, उनके साथ दो। तो देखो गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल है वो किस तरीके से काम कर रहा है देश में। एक तरफ तो सीधा सीधा उन्होंने उठा के क्या कह दिया? बाइकआउट कर दो, नहीं चाहिए हमें अंग्रेज का कोई चीज नहीं चाहिए। दूसरा कहा कि हमें कभी भी आपका फूट नहीं आना चाहिए, डिवाइड और रूल हमें
हमेशा अंग्रेज लगाते थे, ये यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने किसको बल दिया? धार्मिक एकता को। किस पर बल दिया? पर्यावरण को। किसको आपका कहा? स्वास्थ्य पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन लोग जो है महिलाओं को आपका भी इस केंद्र में लाओ, और इसलिए महिलाओं को भी कहा कि महिलाओं को, गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को भी क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए। मतलब एकदम नीचे से ग्राउंड लेवल से उठा रहे कौन? आपका गांधी जी। दूसरा कहा कि देखिए आपका यहां पर उन्होंने कहा कि जो आपका छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, कौन आपका? छुआछूत। छुआछूत को भी इन्होंने क्या करने का आह्वान किया? बंद करने की का क्या किया? कहा कि हमें एक दूसरे से, क्योंकि उस समय देखोगे समाज में गांधी जी ने भारत में छुआछूत को दूर करने, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए 1932 में पूरे भारत का भ्रमण किया था, जिसमें वो छत्तीसगढ़ दूसरी बार आएंगे। पहले बार तो 1920 में आए थे, दूसरी बार कब आएंगे? 1932 में शुरू करेंगे, 33 में आएंगे। तो गांधी जी का यह कहना है कि जो आप समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक चीज समझना, हम किस वर्ग के हैं ये हम कोई नहीं जानते, क्योंकि हमारा समाज जन्म आधारित समाज है। अगर हम ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। अगर हम मान लो कोई सिख के घर पैदा हो गए तो सिख, मुस्लिम के घर पैदा हो गए तो मुस्लिम। लेकिन ये जाति और धर्म को बनाया कौन है? अगर मान लो ब्राह्मण का बच्चा पैदा हुआ और उसको मैं किसी मुस्लिम के घर छोड़ के आ गया तो बच्चा अपने आप क्या बन जाएगा? मुस्लिम। लेकिन जन्म कहां हुआ था? ब्राह्मण। तो फिर यही बात को समझाने का प्रयास करता है। छुआछूत कैसा? क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप कौन से वर्ग और वर्ण के, क्योंकि हम बचपन से जिसको देख रहे हैं उसी को मान। चलो मैं ये मान सकता हूं कि मेरे माँ बाप हिंदू थे, पर मेरे माँ बाप के माँ बाप हिंदू थे, इसकी मैं क्या गारंटी लूं? समझना ना? हम एक दूसरे के वर्ण को नहीं जानते ना भाई, कैसे जानोगे? सबसे पहला ओरिजिन क्या रहा होगा? कोई जान रहे हो? नहीं जान। समझ में आ रहा है? हो सकते हैं कि ये जितने भी आपका मुस्लिम परिवार है, कन्वर्टेड मुसलमान है, उसमें देखो बहुत सारे हिंदू हैं जो कि किसमें कन्वर्ट हुए थे? मुस्लिम धर्म में। आप देखोगे जब अंग्रेज लोग आए तो बहुत सारे हिंदू किस धर्म में कन्वर्ट हो गए? क्रिश्चियन धर्म में। बहुत सारे मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो इन लोग सब क्या है? कन्वर्टेड है। तो यहीं पर कहा कि नीचे और उच्च वर्ग समाज में नहीं होना चाहिए। सबसे नकारात्मक भाव क्या है? ऊंच नीच की भावना। उनके साथ बैठ के एक थाली में कभी खाना नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते बोल रहा हूं मैं। ये अभी भी मानसिकता बनी हुई है इतना शिक्षित होने के बाद। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि एक आंदोलन में सब एक ही मंच में खड़े होंगे और तुम बोलोगे वो दे दलित लोग खड़े हैं, वो दे हरिजन लोग खड़े हैं, मैं आंदोलन नहीं करूंगा, तो फिर यूनिटी कहां से आएगी? इसलिए सबसे पहले क्या करो? छुआछूत को समाप्त करो। तो इसीलिए तो गांधी जी को क्यों तारीफ करते हैं कि उन्होंने भारत के आधार को, भारत के संरचना को मजबूत किया। उन्होंने केवल आंदोलन के स्वार्थ के लिए नहीं चला, उन्होंने इन चीजों को रचनात्मक तरीके से उन्होंने कहा। और इसके आधार पर यह भी कहा, चूंकि भारत में हिंदुओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। उन्होंने ये कहा कि मैं बाकी धर्मों का सम्मान करता हूं, पर कोई भी अगर गौ हत्या करे इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जिसके हर चीज आपके लिए क्या है? उपयोगी है। भाई एकमात्र पशु क्या है? गाय है, जिसका हर चीज आपके लिए क्या है? उपयोगी है। इसलिए कहा कि मैं ये अनुरोध करता हूं कि कहीं ना कहीं आपका जो एनिमल सैक्रिफाइस होता है, खासकर गाय के संबंध में, तो गौ हत्या को क्या किया जाए? बंद किया जाए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से गांधी जी ने एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि मानो ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों का हालत क्या हो जाना है? खराब हो जाना है। एक तरफ हमने बाइकआउट किया और एक तरफ हमने अपने आधार को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या चलाए? योजना और कार्यक्रम चलाए। इसीलिए इसको कहा जाता है एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। क्लियर है? आता ये सब आपको जिन लोग मेंस लिखोगे, यूपीएससी लिखोगे, उसमें काम आएगा। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम शामिल था और क्या कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो याद रखना, हर वो चीज जो एक देश के लिए आवश्यक है वो सारे कार्यक्रम शामिल थे, और हर वो चीज जिसका हमको बाइकआउट करना चाहिए वो सारी चीज कहां शामिल थे? नकारात्मक पक्ष में। अब देखो, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि अब फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपका उपाधियों का क्या किया? त्याग किया। तो याद रखना, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा उपाधियों का त्याग किया, टाइटल्स को छोड़ दिए, तो सबसे पहला नाम किनका आएगा? महात्मा गांधी। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था? तो याद रखेंगे कैसर ए हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था? तो याद रखेंगे कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद। उसके बाद याद रखना जमुना लाल बजाज। कौन थे आपका? जमुना लाल बजाज। ठीक है? गांधी जी के कौन से नंबर के पुत्र हैं? 5वें नंबर के। गांधी जी अपना 5वां बेटा किन्हें मानते थे? जमुना लाल बजाज। वास्तविक तौर पर उनके कितने बेटे थे? 4। याद आ रहा है ना? ठीक है? जमुना लाल बजाज ने कौन सी उपाधि छोड़ दी थी? तो याद रखेंगे राय बहादुर। कौन सी उपाधि? राय बहादुर। जमुना लाल बजाज को अंग्रेजों ने राय बहादुर का उपाधि दिया था, जिसको उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया कि मैं उस उपाधि का क्या करता हूं? त्याग। आपके छत्तीसगढ़ के जान रहे हो वामन राव लाखे? सुने होगे जी। अरे लाखे नगर है कि नहीं है? कहां है? रायपुर में। रायपुर जाओगे तो रायपुर में एक लाखे नगर है जहां ईदगाह भाटा है। सुने हो? ईदगाह भाटा सुने हो जी? इतिहास में
पहले छत्तीसगढ़ के लोग जब बम बनाते थे तो बम को टेस्ट करना होता था, क्योंकि आप जान रहे हो ना, फूटता गलत जगह था। तो रात रात को जब राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल लोग सो रहे, बाजू में राजकुमार कॉलेज, तो ईदगाह भाटा में जाके बम को फोड़ते थे, प्रैक्टिस की फूटता है कि नहीं फूटता, इसलिए ईदगाह भाटा क्या है, फेमस है। और राजकुमार के कॉलेज के जो प्राचार्य सोए रहते ना, धंधनाक उड़ते थे रात को, बाजू में चिपका हुआ है, तो वही जाके शिकायत कर दी था अंग्रेजों से, रात को पता नहीं जी, रातीज को किसी का बच्चा हो रहा टाइप का फटाका फूटता है करके। तब जाके उन लोगों को क्या किए थे, गिरफ्तार, परसराम सोनी, छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी। ठीक है, तो वामन राय लाखे को कौन सी उपाधि दिया था आपका, राय साहब। कौन सा उपाधि, राय साहब। कंफ्यूज नहीं होना करके बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का ये राय बहादुर है और ये राय साहब। वामन राव लाखे को अंग्रेजों ने राय साहब का टाइटल दिया था, जिसको उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्विट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, तो ये आपका किसमें याद रखोगे, उपाधियों का त्याग। फिर एडवोकेसी यानी कि आपका वकालत का त्याग। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी एडवोकेसी या वकालत छोड़ दी, तो सेट करना है, कैसे सेट करना है, देखो मैप से सेट करना है इस दिमाग में। पहला नंबर पर गुजरात जाना है, कहां, गुजरात। दूसरे नंबर पर पंजाब जाना है, कहां, पंजाब, एक सर्कल मारना है। तीसरे नंबर पर यूपी, चौथे नंबर पर बिहार, पांचवें नंबर पर बंगाल, पांचवें नंबर पर बंगाल, और छठवें नंबर पर आपका मद्रास। इतना एक राउंड मारना। इतने जगह के लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकालत। पहला गुजरात, गुजरात में एकदम याद हो जाना चाहिए दो नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई आपका पटेल। ठीक है, पूरा समझ जाना। और एक है आपका विट्ठल भाई पटेल। कौन है आपका, विट्ठल भाई पटेल, दोनों का नाम याद रखना। तो गुजरात में कौन कौन दो लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। यहां पर क्या आ जाओ, देखो ये कौन है, गुजरात। एक आपका पंजाब, पी फॉर समझ जाओगे ऐसा, पंजाब, जी फॉर गुजरात। पंजाब में याद रखना लाला लाजपत राय। कौन है आपका, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने भी, ये भी वकील थे, इन्होंने भी अपनी वकालत क्या कर दी, छोड़ दी। यूपी आ जाओ, यूपी, यूपी में दोनों बाप बेटे, कौन, मोतीलाल नेहरू। कौन आपका, मोतीलाल नेहरू, और कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किसके बेटे थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भयंकर बड़े वकील थे और यही बनाएंगे नेहरू रिपोर्ट 1928, जो भारत के संविधान का प्रथम आधार बनेगा। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज आते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनाए होंगे क्या, अभी वो बच्चे रहते हैं, उसके पिता बनाते हैं, कौन, मोतीलाल नेहरू, जाने माने वकील। बिहार में याद रखना राजेंद्र प्रसाद। कौन है आपका, राजेंद्र प्रसाद, कहां पर आपका, बिहार में। बंगाल में याद रखना चितरंजन दास। कौन थे आपका, चितरंजन दास, बिहार में कौन आपका, चितरंजन दास। और मद्रास में आपका राजगोपालाचारी। कौन है आपका, राजगोपालाचारी। ऐसे एक राउंड मारोगे, क्योंकि ये भयंकर टफ सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, चार लोगों का नाम देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से व्यक्तियों ने 1920 में अपनी एडवोकेसी या वकालत छोड़ दी थी। तो अगर नाम याद नहीं रहेगा तो गलत होगा, इतना नाम कम से कम याद हो। गुजरात में कौन, दो ठो पटेल। ठीक है, हाँ, मेंस लिखोगे भले लिख देना उमेश पटेल सर, ऐसा। ठीक है, मेंस में दिक्कत नहीं है, प्री में आपको बताना पड़ेगा क्या, सरदार पटेल और वल्लभ भाई पटेल। वहां से कहां पहुंचे, पंजाब, पंजाब में लिख देना लाला लाजपत राय, पंजाब के नेता जान रहे हो। वहां से पहुंचो यूपी, यूपी में नेहरू, तो दो नेहरू, मोतीलाल और जवाहरलाल। यूपी से बाजू में कहां है, बिहार, बिहार मतलब राजेंद्र प्रसाद। बिहार से कहां पहुंचे, बंगाल, बंगाल में CR दास या चितरंजन दास। और सीधा उतर जाना है कहां, मद्रास, मद्रास में राजगोपालाचारी। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत त्याग दी थी, लेकिन हम उसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक, तो ये याद रखना कि बहुत सारे लोगों ने आपकी वकालत की क्या कर दी, त्याग कर दी। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो, जैसे हमने बेटा अभी राष्ट्रीय शिक्षा की बात की थी, नेशनल एजुकेशन, तो अगला प्रश्न यह पूछता है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तो कहां कहां पर शिक्षा या कहां कहां पर स्कूल कॉलेज का निर्माण करवाया गया। तो इसको भी आपका देखेंगे, शिक्षा का विकास, हेडिंग क्या रहेगा आपका, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको भी आप मैप से ही याद रखेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र के बाद चले जाओ आपका गुजरात। कहां चले जाओ आपका, गुजरात। गुजरात के बाद आपको याद रखना है क्या, यूपी। क्या याद रखना है आपका, यूपी। और यूपी के बाद क्या याद रखना है आपका, बंगाल। क्या याद रखना आपका, बंगाल। अब देखिए गुजरात, महाराष्ट्र में बनाया गया था तिलक विद्यापीठ। क्या बनाया गया था, तिलक विद्यापीठ। महाराष्ट्र में क्या बनेगा, तिलक विद्यापीठ, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कहां के नेता थे, महाराष्ट्र। गुजरात में बनेगा गुजरात विद्यापीठ। कहां बनेगा, गुजरात विद्यापीठ। तो गुजरात विद्यापीठ कहां बनेगा, गुजरात में। यूपी में याद रखना आपका काशी विद्यापीठ। क्या है आपका, काशी विद्यापीठ कहां पर है आपका, यूपी में। ठीक है, जामिया मिलिया कहां पर आपका, जामिया मिलिया, मुस्लिमों के लिए भी तो चाहिए ना, तो जामिया मिलिया आपका,
ठीक है। जामिया मिलिया कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई आपका? यूपी में। बंगाल में याद रखना, बंगाल, ठीक है, नेशनल कॉलेज, क्या बना आपका? बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, एवं विद्यापीठ कहां पर बनेगा आपका? बंगाल में। अब कहां कहां पर बना, ये बहुत आपका रेयरली सवाल है, पर एक सवाल इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा था कि 1920 के असहयोग आंदोलन के समय किन लोगों की भूमिका बहुत ही ज्यादा थी बंगाल में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो याद रखना, सबसे पहला नाम मार देना सुभाष चंद्र बोस एवं इसके सहयोगी। सहयोगी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन लोग थे आपका? सुभाष चंद्र बोस। और यही सुभाष चंद्र बोस जो है इस बंगाल नेशनल कॉलेज के क्या बने थे? प्राचार्य या प्रिंसिपल। कब? 1920 में। क्योंकि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस आईसीएस पास थे, इंडियन सिविल सर्विस, और वो खुद प्राचार्य बन के, प्रिंसिपल बन के 1920 में बच्चों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। जितने भी लोग हैं बेटा, ये सब लोकल ही आपका टीचर होंगे जो स्कूल में जा जाकर अपने बच्चों को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, अन्य स्थानों पर ध्यान से समझना, ये सब फैक्चुअल है, अन्य स्थानों पर कैसे कैसे बाइकआउट हुआ है। तो सबसे पहला आपका याद रखना कौन सी जगह? आपका बिहार। बिहार में 2-3 बातों को याद रखना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आपका याद रखना है स्वामी विद्यानंद। कौन है आपका? स्वामी विद्यानंद, एक नाम। दूसरा आपका याद रखना जयप्रकाश नारायण। क्या याद रखना आपका? जयप्रकाश नारायण। 2 लोगों का नाम क्यों फेमस है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, और प्रश्न कैसे पूछेगा समझेगा। जो आपके स्वामी विद्यानंद थे, देखो हर कोई आंदोलन में भाग ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। पर गांधी जी का क्या एक बात यह भी कहना था कि जरूरी नहीं है कि आप आए और बहिष्कार करें, आपके घर में जो सामान है उसको जला दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि आप अन्य काम कर कर भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहां पर स्वामी विद्यानंद ने क्या किया है? किसानों के हितों के लिए लड़े हैं। किसके लिए? किसानों के लिए। अंग्रेजों का क्या किया? आपका विरोध। तो आपसे पूछेगा कि बिहार में किस नेता ने, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों से किसानों के लिए विरोध किया? तो क्या मारोगे? स्वामी विद्यानंद। किस जगह पर? बिहार। याद रहेगा। जयप्रकाश नारायण आगे चल के बहुत बड़े नेता बनेंगे 10 साल बाद, 10 साल के थोड़े पहले, 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय। लेकिन इस समय ये छात्र थे, इनका पेपर मात्र 15 दिन बचा था। कितने दिन? 15 दिन बचा था इनका पेपर। और यहां पर आप एक चीज और समझना कि ये जो आंदोलन है बेटा, इसको लास्ट में लिखना, अगर आप बोलोगे ना तो ये ऐसा आंदोलन है कि इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल थे पूछेगा तो सारे लोग मार देना, क्योंकि मुस्लिम शामिल है कि नहीं है? है, ठीक है, मुस्लिम भी शामिल है। याद रखना इस आंदोलन में किसान भी है कि नहीं है। यही पहले याद है बंगाल विभाजन जब हुआ था तो मुस्लिम और किसान एकदम से क्या हो गए थे? कट गए थे। मुस्लिम इसलिए कट गए थे क्योंकि उनको कांग्रेस से थोड़ा सा क्या होता था कि भाई कांग्रेस हमको जीने नहीं देंगे, कांग्रेस हमारे साथ गलत करेंगे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम आपकी लीग बना दी आगे चल के। और किसान इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि किसानों को लगता था कि अगर हम आंदोलन करने चले जाएंगे तो किसान खेत में कौन काम करेगा, धान कौन उगाएगा, रोजी रोटी कौन चलाएगा। लेकिन ये पहला आंदोलन है जिसमें किसान भी क्या है? शामिल। छात्र तो पहले भी शामिल थे, छात्र अब भी शामिल है, महिला अभी भी शामिल है, महिलाएं जो है पहले भी क्या थे? शामिल। यानी कि सभी धर्म, सभी कम्युनिटी, सभी लोग आपके इस आंदोलन में क्या है? शामिल है। तो अब यहां पर जो जयप्रकाश नारायण थे वो एक छात्र थे, और इनका पेपर, मैं पूरा लाइन लिखवाऊंगा नहीं पर याद रखना, इनका पेपर मात्र 15 दिन क्या हुआ था? बचा था। पर गांधी जी ने जब बाइकआउट करने के लिए कहा, उसमें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे, अंग्रेजों के स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल का क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया। 15 दिन पेपर बचा। सोचो, उनकी डिग्री का सवाल था। 15 दिन बाद उनको क्या मिलता? पेपर होता, डिग्री मिलता। 15 दिन बचा था और उन्होंने अपना क्या छोड़ दिया? स्कूल। और बाद में फिर ये जो है काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिए और वहां से फिर नए सिरे से क्या किए? पढ़ाई। तो देखो ऐसे ऐसे लोग भी इतिहास में अपना नाम क्या करवा दिए? दर्ज। अब तुम ऐसे मत करना, इतिहास में नाम दर्ज करवाना है सर, माँ कसम मेरा पेपर आएगा मैं भी छोड़ दूंगा। पता चला इतिहास में नहीं कहीं और नाम दर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण में याद रख लेना। ठीक है, स्कूल छोड़ दिए थे। क्या किए थे? आपका स्कूल, ठीक है, स्कूल छोड़ दिए थे जब परीक्षा क्या था? पास था। ठीक है, परीक्षा 15 दिन शेष था, तब इन्होंने क्या छोड़ दिया था? स्कूल। मतलब इनका पूरा हो जाता स्कूल, उस समय ये स्कूल क्या कर दिए? छोड़ दिए, जिसके कारण से आगे चलकर इनकी पढ़ाई दूसरे स्कूल में हुई। पर ये इस बात को बता रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी त्याग सकता हूं। तो जयप्रकाश नारायण। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन और याद रखना, ये दूसरे पीसीएस में पूछा था, दूसरे स्टेट के पीसीएस में, कि किस जगह पर ब्रिटिश सरकार ने वहां के लोगों को, लाइन याद रखना ना, किस जगह पर ब्रिटिश सरकार ने वहां के लोगों को यह कहा था कि शराब पीना शरीर के लिए लाभदायक है, इसलिए आपको रोज कम से कम 1 पैक
लगाना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा था, थोड़ा बहुत लेना चाहिए। याद रखना, तो याद रखना कहां के लोगों को, ब्रिटिश सरकार। अब पता है ब्रिटिश सरकार क्या किए थे, ब्रिटिश सरकार ने बिहार के लोगों को कहा आपको शराब पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वो शरीर के लिए क्या होता है लाभ, और ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए हद पार कर दी। उन्होंने टॉप 75 लोगों को अवार्ड देने के लिए लिस्ट जारी किया था, ताकि उसका वो लोग इतना मोटे ना, मां कसम हम लोग तो टॉप है रे पीने में, और इसलिए टॉप पीने वालों का नाम क्या कर दिए थे, आपका जारी कर दिए थे, ताकि लोग क्या हो, मोटिवेट हो। देख रहे हो ब्रिटिश सरकार खुश क्यों हो रही है, ये समझ आओगे ना। तो याद रखना किस स्थान पर शराब पीने के लिए, किसके लिए, आपका शराब पीने के लिए क्या किया गया था, मोटिवेट किया गया था, प्रेरित किया गया था सरकार द्वारा। कौन से सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो ये भी घटना कहां घटी है, बिहार में। बिहार में ब्रिटिश सरकार ने वहां के लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया, और बाकायदा ये कहा कि शराब पीने के लिए, शराब पीने से शरीर क्या होता है, फायदेमंद है, और उन्होंने टॉप लोगों की लिस्ट भी क्या कर दी थी, जारी कर दी थी, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। इसी बिहार में जयप्रकाश नाम के छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी पढ़ाई भी क्या कर दी, छोड़ दी। इसी जगह पर एक आपके व्यक्ति ऐसे भी थे जो सारे मुद्दों से हटकर केवल किसके बारे में सोच रहे थे, किसानों के बारे में। कौन, स्वामी विद्यानंद। याद रहेगा। और एक नाम और याद रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। एक याद रखना बेटा, ये सवाल आपके छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा था, राहुल सांकृत्यायन। कौन है आपका, राहुल सांकृत्यायन। ये है आजमगढ़ के छपरा के, कहां है आपका, आजमगढ़ छपरा के ये व्यक्ति हैं। और याद रखेंगे इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के समय, कब आपका, असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है, अकाल, अकाल को इंग्लिश में फेमिन बोलते हैं, अकाल जो पीड़ित हैं या अकाल से पीड़ित हैं, ठीक है, अकाल पीड़ितों को, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान किया था, पैसा दिया था। कौन आपका, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इसलिए फेमस हो गए क्योंकि गांधी जी क्या बोले हैं, सबके साथ यूनिटी बना, सबका सहयोग। ये कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे हैं, जितने लोगों के घर खाने पीने की आपका अकाल पड़ गया, पैसा नहीं है, उन लोगों को अपने जेब से क्या दे रहे हैं, पैसा, जितना बन पाएगा। ऐसे व्यक्ति कौन है आपका, राहुल सांकृत्यायन। तो ये सब एक्स्ट्रा लोग हैं जो अपने इतिहास में अपने छोटे से काम की वजह से अपना नाम क्या करवा लिए, दर्ज करवा लिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कभी भी कोई भी काम करते समय ना ये मत सोचा करो कि काम छोटा या बड़ा, क्या पता आपको उस काम की वजह से इतिहास में लोग जाने या इतिहास में अपना नाम लिखे। लेकिन इतना भी बड़ा काम मत कर देना कि आपका नाम कहीं थाने के FIR में ना लिखा रहे। हाँ, लड़के लोग को ज्यादा समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक याद रखना, एक व्यक्ति रामास्वामी, कौन है आपका, रामास्वामी नायंकर, ठीक है, क्या नाम है आपका, इन्हें और भी पुराना या अन्य नाम से क्या कहते थे, पेरियार। क्या कहते थे आपका, पेरियार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका याद रखना कहां पर, केरल में, कहां पर आपका, केरल में, जो आपके, ठीक है, अछूतोद्धार या ऐसा बोल सकते हो, दलितों को मंदिर में, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाने का क्या किया, आपका मंदिरों में प्रवेश कराने का प्रयास किया। कुल मिला के अनटचेबिलिटी को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, समाप्त करने का। गांधी जी तो मेन लीडर हैं, हर जगह इतिहास की किताब में गांधी जी मिलेगा, लेकिन जो चुनिंदा किताबें हैं बेटा, इनमें इन लोगों का नाम है जो एग्जाम में किसी से नहीं बनता। अचानक आपको लोग तो पूछते हैं इस बात को, किस असहयोग आंदोलन के समय कहां के लोगों को शराब पीने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रमोट किया, क्या मार के आते। अच्छा देख रहे हो, मैं बताया हूं ना। और फर्स्ट से क्या बोल रहे हैं, बिहार नहीं पता रहता जी, मेरे को नहीं पता था, जब मैं पढ़ा तब तो मेरे को पता चला। समझ में आ रहा है। दूसरा आपको, चलो ये तो बन जाता, जयप्रकाश बना लेते, विद्यानंद बन जाते, लेकिन अचानक आपको ये वाला पूछते कि राहुल सांकृत्यायन जो है वो कौन से व्यक्ति थे जो अकाल पीड़ितों को अचानक आपका आर्थिक सहायता, तो कहां नाम याद आएगा राहुल सांकृत्यायन का, आएगा क्या, नहीं। वैसे याद रखना रामास्वामी नायक भयंकर खतरनाक ब्राह्मण विरोधी थे। क्या बोलते थे, अंग्रेज से ज्यादा विदेशी तो ब्राह्मण लोग हैं जो भारत में जबरदस्ती घुसे हैं, बोलते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्यंस कहां से आए थे, बोलते हैं भारत के बाहर से, और आर्य में ही सबसे ऊंचा कौन था, ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को विदेशी हैं बोलते हैं। और हम लोग जो जनजाति लोग हैं, ट्राइबल्स है, ST, वही हम लोग भारत के मूल लोग हैं, ऐसा कौन बोलते हैं, रामास्वामी। इसलिए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, इन्होंने दुनिया अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, इन्होंने ब्राह्मण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कौन थे आपका, रामास्वामी नायक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये हाँ मेरे ऊपर रिलेगेशन नहीं लगाना जबरदस्ती, मैं जो लिखा है उसी को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये ऐसे और लोग थे जिन्होंने आंदोलन के समय अपनी भूमिका निभाई है। अब देखो आंदोलन अपने फुल फेस पर आ गया है। अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हो कि ब्रिटिश सरकार कहां लुकाया है, छिपा है, जान रहे हो।
आया है अभी सामने? नहीं आया है, अभी भी नहीं आया। क्यों? पता है क्यों नहीं आया है? उनको लगता है कि भारतीय लोग 4 दिन चिल्लाते हैं और 5वें दिन में ठंडा हो जाते हैं। पर अभी गांधी जी ठंडा हुए क्या? अभी तो गांधी जी गर्म होना शुरू हुए हैं। और 20 का कब हो गया? 21। 1 साल तक ये आंदोलन इतना जबरदस्त चला कि हम अंग्रेज के पास में जाकर बोलते थे, हम आंदोलन चला, देख तो। अंग्रेज लोग देखते भी नहीं थे, चला तेरे को आंदोलन चला। मतलब इंटेंशन ही नहीं मिल पा रहा था भारतीयों को। और इसी समय हुआ क्या? फंस गए कि ब्रिटेन का एक राजकुमार भारत आने वाला था, जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। आप भारतीय लोग अब तो देखना पड़ेगा बेटा हमारे तरफ। और जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स आए, वो तो राजकुमार था, भोला भारत थोड़ी जानेगा। उसके बाजू में जा जाके क्या करने लगे? आंदोलन और विरोध। तो प्रिंस ऑफ वेल्स देखे, बोले क्या तमाशा मचा के रखे हो भारत में। तो अंग्रेज लोग बोले चुप चुप, बाद में बात करेंगे, ले चुप चुप बात। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए, तब अंग्रेजों ने हमसे बात करने का क्या किया? प्रारंभ किया कि क्या दिक्कत है भाई, क्यों आंदोलन कर रहे हो? तो हमको गुस्सा नहीं, ससुर 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, और तुम्हारा जब साहब यहाँ आया तब तुमको दर्द हो रहा है, और इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं तो तुमको दर्द नहीं हो रहा है। इसीलिए जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएंगे, तब यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत होगा। एकदम सब चीज जायज रहता है, बस वो चौरी चौरा कांड। समझ में आ रहा है? ठीक है, हर एक घटना की समाप्ति कांड के बात होती है, तो वो तो सत्य है। ठीक है, इतना आपको याद करना है।